डन। वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ सागर गुप्ता। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में कुछ जानने वाले हैं। कोविड-19 चाइना से शुरू हुआ, अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी चरमरा गई है और बहुत से बड़े बड़े देश जैसे यूएसए, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे, उन्होंने भी कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन तब भी ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया में इतने कम केसेस क्यों हैं? इंडिया में इतने कम केसेस क्यों हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना के 31 लाख केस हैं, लेकिन इंडिया में कितने हैं? केवल 31,000। इसका मतलब क्या हुआ? केवल 1% केस इंडिया के पास है। और ये जो 31,000 और 31 लाख वाला जो डाटा है, जो नंबर है, वो 29 तारीख के बेसिस पे है। हो सकता है कि 30 तारीख को, 31 तारीख को वो और बढ़ जाए। तो अब हमें मेनली क्या जानना है कि क्यों कम है। फैक्ट्स और फिगर्स तो रोज चेंज होते हैं, ठीक? तो हम 3 देशों को कंपेयर करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नंबर समझने के लिए। और वो कौन से हैं 3 देश? यूएसए, इटली, इंडिया। तो यूएसए जहां सबसे ज्यादा कोरोना है, इटली जहां दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना है, और इंडिया तीसरा अपना देश। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन, इन देशों की आबादी कितनी है वो हम जानते हैं। यूएसए की पॉपुलेशन है 32.8 करोड़, 32.8 करोड़। इटली की 6 करोड़, इंडिया की 137 करोड़। यानी कि इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से इन दोनों देशों से बहुत बड़ा है। इटली के मुकाबले इंडिया की पॉपुलेशन 20 गुना ज्यादा है, और यूएसए के मुकाबले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी गुना ज्यादा है? कम से कम 4 गुना ज्यादा है। लेकिन तब भी हमारे यहाँ केसेस कम है। दूसरा पीसीएचई। पीसीएचई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर। मतलब एक देश अपने नागरिक के ऊपर कितना खर्च करती है, उसके स्वास्थ्य पे, उसके हेल्थ पे कितना खर्च करती है। यूएसए 76 के मतलब 1000 यानी 76,000, 76,000। इटली 2.5 लाख, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख ये खर्च करती है। और इंडिया 18,000। अब यहां देखेंगे तो इंडिया यूएसए और इटली के मुकाबले बहुत कम खर्च करती है, लेकिन तब भी केसेस कम है। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। तीसरा, अगर कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं अभी तक 29 तारीख तक, तो यूएसए में 10 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, इटली में 2 लाख लोग, इंडिया में केवल 31,000। डेथ देखें कि कितने लोग मरे हैं, फैटेलिटीज कितनी है। यूएसए में 59,000, इटली 27,000 एंड इंडिया में केवल 1,000। तो ये जो हमारा डाटा है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इंडिया इतना पीछे है, लेकिन तब भी इतने कम केसेस क्यों हैं। तो ये हम समझेंगे अब। तो अब हम जानते हैं कि इंडिया में कोरोना केसेस कम क्यों हैं। तो इसके मेनली 5 कारण हैं। पहला, टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब हम कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं। तो यूएसए की बात करें तो वो हर 1,000 लोगों में कितने लोगों का चेकअप करवाते हैं? 16 लोगों का। कम से कम 16 लोगों का तो चेकअप होता ही है 1,000 लोगों में। इटली में 1,000 लोगों में 30 लोगों का। इंडिया में 1,000 लोगों में 0.5। अब आपको लग रहा होगा 0.5 क्या है? आधे लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2,000 लोगों में एक आदमी का टेस्ट कर रहे हैं। अब इससे हमने क्या समझा पहले पॉइंट से कि इंडिया में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, जितनी जरूरत है उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही। तो जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं, जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है कि 31,000 केसेस हैं। हो सकता है कि केसेस इससे कई ज्यादा हों, क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? लॉकडाउन। इंडिया में यूएसए ने भी लॉकडाउन लगाया है, इटली ने भी लॉकडाउन लगाया है, इंडिया ने भी लॉकडाउन लगाया है।
अब तीनों के लॉकडाउन में क्या अंतर है? जो यूएसए ने लॉकडाउन लगाया, पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया, कुछ स्टेट्स में लगाए हैं। इटली ने लॉकडाउन लगाया, पूरे देश में लगाया, लेकिन बहुत लेट में लगाया। बहुत जब देर हो गई, जब कोरोना उनके देश में फैल गया, तब उनको समझ आया और उन्होंने लॉकडाउन लगाया। लेकिन इंडिया ने सही समय पे और सही तरीके से लॉकडाउन लगा के, पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर सबको अपने घरों में बांध दिया। इससे क्या हुआ कि कोरोना कम से कम फैला। अब लॉकडाउन लगाने से फायदा क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग हुई, क्योंकि ये जो कोरोना है वो आदमी से आदमी में फैलता है। तो अब जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत कम लोग अब घर से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण ये कोरोना कम फैला। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट BCG। ये आपने पहले सुना होगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप अगर टीबी पेशेंट है आपके घर में कोई, तो आपको पता होगा BCG होती क्या है। BCG ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है उसकी वैक्सीनेशन होती है। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जहां जहां BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी है वहां केसेस कम है। जैसे कि यूरोप का एग्जांपल लें तो वहां पूरा कोरोना लगभग हर एक देश में वहां के फैल चुका था, लेकिन वहां तब भी एक ऐसा देश था जहां केसेस बहुत कम थे। स्पेन में केसेस कितने थे? 2 लाख। लेकिन उसके बगल में यूरोप में ही एक कंट्री था जिसका नाम था पोर्तुगल, उसमें केसेस कितने थे? केवल 20,000। और जब पाया गया पूरे यूरोप में केवल वही एक कंट्री थी जहां BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी थी, मतलब हर एक नागरिक को BCG वैक्सीनेशन लगानी पड़ती थी, जिसके कारण अब क्या हेल्प हो रही है? कोरोना से लड़ने में उनको मदद हो रही है और उनके अंदर, उनके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और वो कोरोना को हरा दे रही है। इस कारण BCG वैक्सीनेशन से हेल्प हुई। अब इंडिया को कैसे हेल्प हुई? देखो, पहले यूएसए में BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, इटली में BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया में BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। अब इंडिया में क्योंकि BCG वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, इस कारण हमारे देश में केसेस कम है। ये हो गया तीसरा कारण। अब चौथा कारण कम्युनिटी एंड क्लाइमेट। अब आपने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत जगह सुना होगा कि कोरोना जो है धूप से मर जाता है। वो धूप से मरता नहीं है, धूप से होता क्या है कि वो धीरे धीरे फैलता है। अब जब गर्मी रहती है तो वो धीरे धीरे फैलता है। अब आप जानते हो कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वो ज्यादातर गर्म ही रहता है और मेरे शरीर से भी अभी पसीना निकल रहा है क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी है। तो अब देखते हैं इन 3 देशों के क्लाइमेट के बारे में। यूएसए कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है ज्यादातर। इटली कोल्ड है, इंडिया हॉट है, मतलब यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है और इन 2 देशों में कोल्ड मतलब सर्दी रहती है, जिसके कारण कोरोना को इन 2 देशों में फैलने में मदद मिली और इंडिया में वो कम फैला। ये हो गया चौथा कारण। अब 5वां कारण क्या है? मलेरिया। अब मलेरिया, आपको सुनने में लग रहा होगा कि मलेरिया और कोरोना का दोनों में क्या मेल है, दोनों एक दूसरे से कैसे तालमेल खाते हैं। अब इसमें है क्या कि मलेरिया, हमारे इंडिया में मलेरिया सदियों से चला आ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों में मलेरिया के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। मलेरिया डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई, हमारी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई, उससे हमारी पूरी बॉडी की जो इम्यूनिटी थी वो बहुत मजबूत हो गई। और कोरोना भी जो है मलेरिया की इम्यूनिटी जो डेवलप हुई थी उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इससे भी हमें हेल्प मिल रही है। लेकिन कुछ केसेस में कोरोना मलेरिया की जो इम्यूनिटी है उसको ब्रेक कर लेता है, लेकिन 90% केसेस में मलेरिया की जो वैक्सीनेशन होती है उससे कोरोना हार जाता है 90% केसेस में। ये हर केसेस में नहीं होता। और आपको लग रहा होगा कि अगर मलेरिया की वैक्सीनेशन से ऐसा हो जाता है तो
ऐसा हो जाता तो सारी दुनिया जो है मलेरिया का वैक्सीन अपने लोगों को क्यों नहीं दे रही। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार से कुछ नहीं होता, ये सदियों से जो हमें मलेरिया की वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही थी, जो हमारे पूर्वजों, हमारे पापा दादा को जो वैक्सीन दी गई थी, तो हमारे बॉडी में जीन्स के थ्रू जो इम्यूनिटी आई, बहुत अच्छी वाली इम्यूनिटी आई। लेकिन अब अगर हम मलेरिया वैक्सीन देंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये था 5 कारण जिसके कारण कोरोना इंडिया में कम फैला। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके कि वो क्यों कम फैला इंडिया में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।